अस्सलामुअलैकुम आदाब। बाल टाइप्स ऑफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर को याद क्यों किया जाता है, आज हम पूरी बायो हिस्ट्री आपको बताएंगे, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और सुनिएगा। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। बापू ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। बापू ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। हेलो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के थ्रू महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ और गहराई से जानेंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों से सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख गांधी जी को उनकी माता से ही मिली थी। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया करते थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से ही अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किया। लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ हो गए, जिसके कारण उन्हें पोरबंदर वापस लौटना पड़ा। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। अपनी मां को दिए गए वचन के अनुसार ही उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। वहां उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाई हुई और शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार भूखे ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट के बारे में पता किया। यहाँ 3 साल तक रहकर अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर सन 1891 में वापस भारत लौटे। इसके बाद हम अगर उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते। शादी से पहले तक बा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। जब इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी कर महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो उन्हें अपनी माता की मृत्यु के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे राजकोट चले, जहाँ उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू किया, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने काम भी छोड़ दिया। आखिरकार सन 1893 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना, वहाँ हुई सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बनाई और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। वर्ष 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने सभी भारतीयों को एकजुट कर एक मत कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया और पूरे भारतीयों को एकजुट करने के बाद अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नथुराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी।
अंतिम समय में उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि स्थल बनाया गया था। पूरे भारत में 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर गांधी जयंती मनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप सभी को मेरी ओर से गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ आपको बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आजकल के तालीमी निज़ाम में फिट इंडिया में ये फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अहमियत रखती है और इस सूरत में उन्होंने यहाँ टूर्नामेंट करा है। और आप इधर उधर देख सकते हैं इधर उधर माहौल कैसा हो गया कि तमाम लड़कियों ने तमाम बाकी बहुत तकरीबन 8 हायर सेकेंडरी स्कूलों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें हमारे स्कूल ने भी हिस्सा लिया। और हमारे और जो फिजिकल एजुकेशन विंग है तो खुसूसन जो लिंगेट एरिया के तमाम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो या मास्टर्स हो वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं अपनी स्टूडेंट्स के समय। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ही